वो है आत्म कल्याण और लोक कल्याण। हम अपना उद्धार करें और जहाँ रहते हैं उस समाज का उद्धार करें। तो हमारे जीवन में कमियां हैं, लेकिन अगर हम अपने को सृजनहार के हाथों में सौंप देते हैं, हम बैठे हैं, कुर्सी बैठ गए, नीचे बैठने में दिक्कत है, कुर्सी इसीलिए है, ठीक है। तो निवेदन क्या है कि हमको आपको श्रेष्ठ जीवन, उत्कृष्ट जीवन, आध्यात्मिक जीवन, नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक जीवन जीने की शक्ति, जीने की दिशा, शक्ति और जिधर चलने उसकी दिशा और उस पर चलने के लिए प्रेरणा, और कहीं हम आप गड़बड़ाते हैं तो फिर से हाथ पकड़ करके सही दिशा में लगाने की जो एक शक्ति है वो गुरु सत्ता है। मानव को मानव बनाना ही बड़ा कठिन है। महामानव, देव मानव, नरसे नारायण बहुत ऊंची स्थिति है, और वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है सदगुरु की कृपा से। ये जो आज विशेष रूप से कर्मकांड होने जा रहा है, ये एक नया जन्म है। एक जन्म हुआ था ये भौतिक शरीर का, उस दिन माता पिता मिले थे, है कि नहीं? आज भी एक माता पिता मिलने जा रहे हैं, वो आध्यात्मिक माता पिता युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, ये अब हमारे आपके आध्यात्मिक माता पिता हैं। साधारण माता पिता में बिरले कोई सौभाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता व्यक्ति को अध्यात्म की राह पर चलाने की प्रेरणा देते हैं, बहुत बिरले होते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि मात पिता बाल कहीं बुलावे और उदर भरे सोई जतन सिखावे, जिससे उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो, बस उस काम में बच्चे को लगाते हैं, बेटे बेटी को। लेकिन एक दिव्य जीवात्मा मनुष्य रूप में आई है और ये आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, श्रेष्ठ जीवन जीते हुए अपने आत्म कल्याण कर सके, लोक कल्याण कर सके, इसके लिए तो सदगुरु ही शक्ति देता है, सदगुरु ही प्रेरणा देता है। इसीलिए कहा गया है कि बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बहुत ऊंचे स्थित होने पर भी बिना सदगुरु की शरण में गए इस भवनिधि को पार करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें बैठे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, ईगो के, अहंकार के, ईर्ष्या के, द्वेष के, ये सारे बैठे हुए हैं और उसी में से पार होना है। किसी ने कहा है ना, ये आग की दरिया है और तैर के जाना, ये उड़ के ऊपर से आप नहीं पार कर सकते। संसार में रह रहे हैं ना, तो संसार की ये जो प्रलोभन है ये अपनी ओर खींचते हैं, और सदगुरु जो है वो आत्म कल्याण और लोक कल्याण की ओर ले जाता है। अब इसमें आपका पुरुषार्थ, आपका हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हमारा पुरुषार्थ है, जिसमें कहा गया है प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। धारण करने की जिम्मेदारी हमारी, अपने गुण कर्म स्वभाव की जिम्मेदारी हमारी। आप उसके लिए भगवान को जिम्मेदार नहीं मान सकते। नहीं, भगवान जिम्मेदार है, हमको ज्यादा गुस्सा आता है या ज्यादा वासना आती है या ज्यादा अहंकार है या ज्यादा लोभ है या ज्यादा ईर्ष्या है, इसके लिए आप भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक ही रास्ता है और वो है तत्सवितुर्वरेण्यम। बार 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 उस अपने इष्ट का, उस अपने आराध्य का, उसके सद्गुणों का हम वर्ण करें। वरेण्यम हमारी जिम्मेदारी। वरेण्यम की किसकी जिम्मेदारी? अच्छाई को वर्ण करें या बुराई को वर्ण करें, इसकी जिम्मेदारी किसकी?
बताइए भाई, अपनी है ना, स्वयं की नहीं, हमारी स्वयं की कह के तो मतलब थोड़ा दूरी बनाना है। हमारी जिम्मेदारी है, जो कह रहा है तत्सवितुर्वरेण्यम। और भर्गो देवस्य धीमहि पाप रहित देववृत्तियों को धारण करने की किसकी जिम्मेदारी? हमारी ही है ना। उसके लिए भी आप दूसरे को नहीं वो कर सकते हैं। और तीसरा धियो यो न प्रचोदयात्, भगवान सद प्रेरणा देगा तो उस सद प्रेरणा के रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान अच्छी प्रेरणा दे और उस पर हम नहीं चलें तो? प्रभु उदारता बरसत निश दिन, ताके सन्मुख कर दे भर दे भर दे भर दे सब शुभ गुण हम में। तो सारे शुभ गुणों को जीवन में भरने के लिए, आप्लावित करने के लिए, वर्ण करने के लिए, धीमहि करने के लिए, प्रचोदयात करने के लिए संकल्प लेने हम यहाँ बैठे। आज के बाद हम क्या करेंगे? आज के बाद हम तत्सवितुर्वरेण्यम, श्रेष्ठता का ही वर्ण करेंगे, निकृष्टता का कभी भी वर्ण नहीं करेंगे। इसमें शक्ति देगा गुरुदेव, गुरुदेव की शक्ति मिलेगी इसमें, लेकिन चलना हमको पड़ेगा। दूसरा, भर्गो देवस्य धीमहि, पाप रहित देववृत्तियों को अपने गुण में, कर्म में, स्वभाव में, जीवन में, व्यवहार में धारण करना अब ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसमें भी गुरुदेव आपको शक्ति देंगे। और तीसरा, धियो यो न प्रचोदयात्, अच्छाई के मार्ग पर चलना और दूसरों को चलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है जो गुरुदेव ने हमको शक्ति दी है। अब उसके माध्यम से हम श्रेष्ठता का वर्ण करेंगे, श्रेष्ठता को ही धारण करेंगे, श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे और दूसरों को भी चलेंगे। इतना ये महान गायत्री मंत्र है जिसको हम आप वर्ण करने जा रहे हैं। तो एक तो सद्गुरु का वर्ण होता है, दूसरा गायत्री मंत्र का वर्ण होता है। ये दो वर्ण आज आप करने जा रहे हैं। एक आध्यात्मिक माता पिता आपको मिलने जा रहे हैं, एक नया जन्म होने जा रहा है। पिछला वाला गया, पिछला वाला जैसा भी था, कहीं गलतियां भी हुई, कहीं अच्छाइयां भी हुई, सब कुछ हुआ वो हो गया। लेकिन अब हम एक नए जीवन का शुभारंभ करते हैं, और इस नए जीवन के माता पिता कौन है? परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय। इस महान भाव से आइए अब हम आप आगे वसंत, पावन वसंत पर्व पर श्रद्धेया जी के श्रीमुख से ये दीक्षा संस्कार संपन्न करने चल रहे हैं। एक नए जीवन का संकल्प लेने जा रहे हैं, गायत्री मंत्र का वर्णन करने जा रहे हैं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। स्तुष्टुवाग्वंसहसनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रता बाह्य रूप से भी और अंदर से भी। अंदर हमारा विचार, हमारी भावना पवित्र हो, हमारे संकल्प मजबूत हो, और बाहर हम शरीर से तो पवित्र ही हैं। सब लोग नहा धो करके आए होंगे, तो ठंडक तो बहुत है, कोई बात नहीं। गर्म पानी मिला कि नहीं? भगवान गुरुदेव की कृपा है कि देखिए हिमालय की गोद में भी गर्म पानी से स्नान करने को मिल रहा है, अच्छे जगह रहने को मिल रहा है। आइए हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं, ऐसी भावना करें। पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमान्। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। मनम प्राणायाम चद्दाम। आप लोग कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रख लें। प्राण तत्व कण कण में विराजमान है, उसको संकल्प पूर्वक अंदर खींचना, अंदर रोकना। फिर अंदर के जो विकार हैं
रोग दोष हैं उनको बाहर निकालना और थोड़ी देर बिना श्वास के रहना। 1 बार 3 बार आप संपन्न करें। और यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है अंदरो प्राणायामम चेंज। ओम भूर्भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। भैया हेमलाल जी कुर्सी ऐसे लगाइए, उधर को नहीं, इधर को मुंह करके, सामने को मुंह करके, सामने को मुंह करके लगाइए। पृथ्वी पूजनम। ये धरती माता हमको जीवन देने वाली है। अन्न वस्त्र जो भी प्राप्त करते हैं धरती माता से प्राप्त करते हैं। और अपनी संस्कृति में प्रथम सूत्र क्या कहा गया है जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद, धर्मम च। ये 5 सूत्र शुरू में पढ़ाया जाता है जब बच्चे को गुरुकुल में प्रवेश किया जाता है। ये भी गुरुकुल है, ये आश्रम है, ये तीर्थ है, ये आरण्यक है और ये मंदिर है। ऐसे शुभ स्थान पर हम आप बैठे हैं तो हम आप धरती माता को प्रणाम करते हैं। धरती माता का स्पर्श करके पूजन कर लें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अस्य महान् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम्। रक्षा सूत्र सबके पास है कलावा। ये सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है? फार्मूला है धर्मो रक्षते रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करें और धर्म हमारी रक्षा करे। धर्म का मतलब तिलक लगा लेना, कलावा बांध लेना नहीं है। धर्म का मतलब है उपासना, साधना, आराधना। उपासना किसकी? इष्ट की, भगवान की, गायत्री की, गुरु सत्ता की। और साधना अपने जीवन की, अपने जीवन को, उसकी शक्तियों को, समय, साधन, धन, विचार की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, इनका सदुपयोग, दुरुपयोग से रोकना, सदुपयोग में लगाना, ये साधना है। भर्गो देवस्य, ये साधना। और तीसरा क्या है? आराधना। आराधना का मतलब है समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है और हम समाज को ऊंचा उठाने में अपने जीवन को लगाएंगे। इदे मूढ़ संकल्प कोशम इदे मनम ही रक्षा सूत्रम कटतुन्नम। उपासना, साधना, आराधना। थोड़े तेलुगु वाले हमारे लगभग 40-50 लोग बैठे हैं तो थोड़ा इसलिए तेलुगु में भी बताना जरूरी है। तो अंदरो वकरो वकरो सहायम तो धरिंचंडी कट्टिंचंडी, एक दूसरे के सहयोग से बांधेंगे। विवाहित बहनें बाएं हाथ में और बाकी लोग दाहिने हाथ में। अपने आप नहीं बांधते बनेगा तो दूसरा जो बगल में भाई बहन है उनके सहयोग से बंधवाएं। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः येन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह गोधरुसर्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः। दीपपूजनम्। दीप सविता देवता सूर्य भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्रकाश का पूजन पूरा विश्व करता है। हम लोग दीपक जलाते हैं, मुसलमान लोग उसी को चिराग कहते हैं, वो भी दीपक जलाते हैं। ईसाई लोग जो हैं मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन अंततोगत्वा सब प्रकाश का पूजन करते हैं। और प्रकाश का ध्यान, प्रकाश का पूजन ही गायत्री साधना का एक प्रतीक चिन्ह है। मतलब पूरी दुनिया गायत्री साधक है, कोई जानता है कोई नहीं जानता, कोई मानता है और कोई नहीं मानता। पूरा विश्व जो है बिना सविता के, बिना सूर्य के जिंदा नहीं रह सकता। तो ऐसे इसीलिए हम लोग पूजा स्थान पर दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो दीप देवता का पूजन हो रहा है। सभी लोग हाथ जोड़ लें, उस दिव्य प्रकाश का अखंड ज्योति का ध्यान करें। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो ज्योर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवपूजनं सद्गुरुवावाहनम्। कण में विराजमान गुरु चेतना का, गुरुता का ध्यान करें। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, आपकी कृपा से ही हम दीक्षित हो सकते हैं। आपकी कृपा मिलेगी तो हम गायत्री मंत्र का वर्णन कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें, गुरु सत्ता का ध्यान करें। ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्सलालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेदमाता गायत्री आवाहनम्। सद्ज्ञान सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का, जिन्हें हम इष्ट के रूप में वर्ण करने जा रहे हैं, वरेण्यम करने जा रहे हैं, ऐसी वेद माता का भाव भरा आह्वान किया जा रहा है। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और गायत्री माता का, सविता देवता सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए
उनका आवाहन करें। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ सुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव नमस्कारः। समस्त देव शक्तियों का दोनों हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। जहाँ मातृ पितृ आए अपने माता पिता का ध्यान करें। स्थान देवता कुल देवता सभी दिव्य शक्तियों का हम लोग भाव भरा नमन वंदन करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें, श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। आवाहित सभी दिव्य शक्तियों का देव मंच पर 16 प्रकार से पूजन किया जा रहा है। आप लोग भी हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और भाव भरी वंदना, भाव भरा पूजन उन सभी देव शक्तियों का कर रहे हैं। ऐसी भावना करें जो भी पदार्थ हैं सब भगवान के बनाए हुए हैं। हम अपनी श्रद्धा भावना उसमें जोड़ करके संकेत करेंगे वातावरण को सुवासित करने का। उसको अच्छा सुगंधमय वातावरण में रहे ऐसा भाव करना है और अपने कक्ष को ऐसा ही बनाना है। धूपम सग्रापयामि दीपम दर्शयामि। मिष्टान आदि समर्पित करें अर्थात हमारे जीवन में मधुरता का समावेश हो। हर एक से मीठा बोले, अच्छा बोले। नैवेद्यं निवेदयामि। मुख शुद्धि हेतु पान सुपारी आदि हो तो ठीक, नहीं तो अक्षत पुनः समर्पित करें। ताम्बूलपूंजी फलानि समर्पयामि। हमारे आराध्य के प्रति सदैव श्रद्धा बनी रहे इस हेतु दक्षिणा समर्पित करें। आप लोग बाद में समर्पित करेंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, यहाँ प्रत्येक सिक्का या कुछ द्रव्य चढ़ा दें अथवा अक्षत चढ़ा दें जो पास में हो। दक्षिणां समर्पयामि। किसी चीज का यदि अभाव रह गया है, हमारी पूजा में छूट गया है, उसके पूर्णता के लिए पुनः चावल अक्षत समर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय
युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः स्वस्ति वाचनम्। स्वस्ति कहते हैं कल्याण को। हे भगवान, सबका भला हो, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, सभी का उज्जवल भविष्य हो, सबके जीवन में सद्बुद्धि हो, इसी भाव की प्रार्थना के साथ हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और कमर सीधी कर लें। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प रखें, बायां हाथ नीचे। अक्षितर्णो पिबलनो तिस्कोंडी, राइट हैंड लो, लेफ्ट हैंड ओडलो पिटंडी, कल्ड मुस्कंडी, अंता ब्रह्मशक्ति मन इष्ट मन आराध्य ध्यानम चंडी। अंदर तो प्रार्थना सद्बुद्धि उज्जवल भविष्य को चेष्टाम इदे भावम तो स्वस्ति वाचन। इसी भाव से हम लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधर्म त्वं रासि गर्भधर्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णुरराटमसि विष्णोः स्नप्रेष्ठो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। पुष्पाक्षत माथे से लगा के जो चित्र जो रखा है उसे समर्पित करेंगे। अब यहाँ से संस्कार का क्रम प्रारंभ होगा। जिन भाइयों को या बहनों को यज्ञोपवीत धारण करना है वो अभी यज्ञोपवीत के संदर्भ में सुनेंगे और वो कर्मकांड पूरा करेंगे। उसके उपक्रम है क्या क्या करना है वो यहाँ से बताया। और जो कुछ लोग बाहर बैठे हैं तो यहाँ अंदर जगह है, अभी आकर के बैठ जाएं। अंदर पर्याप्त जगह है, आप लोग आ जाएं और बैठ जाएंगे। आगे भी एक लाइन बना लेंगे। आप भी बहन जी बैठ जाइए। अभी तो आसन
खाली है, हाँ। इनमें बैठिए, जब लाइन भर जाए तो ऐसे बैठ सकते हैं। तो अब अगला क्रम यज्ञोपवीत का जिन भाइयों को धारण करना है उनके लिए कर्मकांड कराया जा रहा है। और इसमें सबसे पहली शर्त है मेखला कोपी धारण की। इसका भाव समझे और फिर उसके बाद क्रिया करें। मेखला कोपीन धारण में कहा गया है ओम संयमशीला तत्परश्च भविष्यामि। हम संयमशील जीवन जिएंगे। पहले लोग करधनी पहनते थे और बहनें आजकल भी कभी चांदी की, कभी कोई तो बहुत अमीर होते हैं तो सोने की भी करधनी पहनते हैं, है कि नहीं? तो वो वास्तव में श्रृंगार की वस्तु है, ठीक है, आभूषण है, ठीक है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि हम संयमशील जीवन जिएंगे। संयमशील का मतलब अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, अच्छे काम में लगाएंगे। अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करेंगे, अच्छे कार्य में लगाएंगे। इंद्रियों की शक्ति को, विचार की शक्ति को, धन की शक्ति को। तो ये भाव है। दूसरी बात यह है कि ये जो ये यज्ञोपवीत पहनने जा रहे हैं, यज्ञोपवीत गायत्री साधना से जुड़ा हुआ है लेकिन आवश्यक नहीं है। नहीं, यज्ञोपवीत नहीं पहने तो हम गायत्री साधना नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं। ये एक तरह से मूर्ति है काहे की, गायत्री की। आप इसमें देखेंगे ऊपर एक गांठ है, वो है ओम। उसके नीचे फिर 3 गांठें हैं, वो है भूर भुवा स्वः। फिर 3 धागे हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर आप देखेंगे एक एक धागे में भी 3 धागे हैं। वो क्या है, तत्सवितुर्वरेण्यम, एक धागा में 3 धागा। फिर भर्गो देवस्य धीमहि 3, और उसके बाद धियो यो नः प्रचोदयात्। मतलब ये क्या है, गायत्री की प्रतिमा है। अगर आपको पहनना है तो पहन सकते हैं, और नहीं पहनना है तो आप उस यज्ञोपवीत को जो आपके दीक्षा सेट में है किसी यज्ञोपवीत धारी को दान कर देंगे। यज्ञोपवीत का भी बड़ा दान होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत पहनता है वो यो नः प्रचोदयात्, सभी लोग सन्मार्ग पर चलें, ये जिम्मेदारी उठाता है। यज्ञोपवीत धारण की मुख्य जिम्मेदारी क्या है, सन्मार्ग पर हम भी चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे। और जो स्वयं सन्मार्ग पर चलता है और दूसरों को चलाता है, उसी को क्या कहा गया है, उसी को द्विज कहा गया है। दूसरा जन्म, भौतिक जन्म माता पिता के द्वारा, और दूसरा जन्म सदगुरु के द्वारा ये यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। तो निवेदन है, ठंडक ज्यादा है इसलिए कपड़े तो भाई लोग जो हैं ऊपर ही पहन लेंगे, कमरे पर जाकर के इसको नीचे धारण कर लेंगे। दूसरी बात क्या है, धारण कर लें तो उतारना नहीं है। नया पहन, मान लो टूट जाता है या कोई सूतक पड़ जाता है, कोई भी बात हो जाती है, तो नया धारण करके फिर पुराना उतारा जाता है। दूसरी बात है, लघु शंका दीर्घ शंका में नाभि से नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी में कहीं छू जाएगा, तो इसके लिए निकाल करके कान पर लपेट लेते हैं। कभी घर में कोई सूतक पड़ता है, किसी की मृत्यु हो जाती है और हम लोग वहां जाते हैं स्मशान में, लौट के आते हैं तो इसको नया पहन करके पुराना उतार देते हैं। जो पुराना उतारते हैं उसको इधर उधर नहीं फेंकना है। कई लोग नदियों में डाल देते हैं, तो नदियों में भी प्रदूषण होता है। अच्छा होगा किसी पेड़ पर या थोड़ी मिट्टी खोद करके उसमें फुलवारी वगैरह में उसमें दबा दिया जाए, जिससे कि वो गल जाए, प्रदूषण भी ना हो। तो ये ब्रह्मगाठ पकड़ करके सुझाएंगे तो सुझेगा, नहीं फिर वो जो नहीं पहनना चाहे उनको खोलने की जरूरत नहीं है। अगर पहनना हो जीवन भर तो पहनिए, नहीं तो उसको प्रणाम कर लीजिए। इसमें 3 शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश और यज्ञ और सूर्य देवता का आवाहन स्थापन किया जाए। पहनना है तो पहनिए, ठीक है ना। आप नहीं लाए? हाँ, पहले आप यज्ञ को इतना दीजिए और दोनों हाथ अपने कमर में ऐसे रखना। जिन्हें यज्ञ को पहनना है तो कर्मकांड करा। अभी आपको किसने अभी पहने नहीं भाई, बात रखिए, अभी उसमें तो ऐसे 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 जो यहाँ से कहा जा रहा है उसको सुनिए। दोनों हाथ आप कमर में, कमर को पकड़ना है, कमर कस के रहना है। जैसे सैनिक होता है, हमेशा अलर्ट रहता है। तो और ये सूत्र दोहराना है साथ में, हमारे साथ पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। बोलिए ओम ओम संयमशीलः संयमशीलः तत्परश्च तत्परश्च भविष्यामि। संयमशील रहेंगे और तत्पर रहेंगे। तत्पर कहाँ, गुरुदेव के कार्य में, आत्म कल्याण और लोक कल्याण में हमेशा तत्पर रहेंगे। ये भाव है। यज्ञोपवीत को निकाल दीजिए। यज्ञोपवीत को निकाल करके कनिष्ठिका और अंगुष्ठ में फंसा लीजिए, और फंसा करके
इसको दोनों हथेलियों के मध्य में रख लीजिए। 5 बार यहाँ से 5 देवताओं का आवाहन किया जाएगा। उससे पहले ये यज्ञोपवीत, ये गायत्री उपासना तो हाँ ठीक है वैसे अवसरम లేదు. गायत्री उपासना యజ్ఞోపవీత తో చేయవచ్చు, యజ్ఞోపవీత లేకపోతే కూడా చేయవచ్చు. మీ ఇష్టమైతే ధరించవచ్చు, లేకపోతే పర్వాలేదు. అదే ప్రణామం చేసి ఎవరైనా యజ్ఞోపవీత ధరించే వాళ్ళకు దానం చేయండి. అర్థమైందా? जिसको यज्ञोपवीत धारण नहीं करना हो हमेशा, वो हाथ में रख करके और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और उसके बाद उसको किसी यज्ञोपवीत धारी को दान कर देंगे. इसमें लगभग 30-40 लोग तेलुगु वाले बैठे हैं, तो इसलिए वो आंध्रा से आए हैं, तो तेलुगु में थोड़ा सा बताना जरूरी. अब 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और गंगा की गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा यज्ञोपवीत में हो रही है। उसे दोनों हथेलियों में रख लीजिए और हथेली बंद करके गायत्री मंत्र गुरुदेव का ध्यान करते हुए बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। धारण करेंगे, जिसे हम गायत्री प्रतिमा के रूप में, गायत्री के रूप में धारण करते हैं, यज्ञ प्रतीक के रूप में धारण करते हैं और इसे गुरु के अनुशासन में धारण करते हैं। इस भाव से यज्ञोपवीत को अपने बाएं कंधे पर डालना है। दाहिने हाथ से अंदर घुसा के बाएं कंधे पर डालेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयात् सहजं पुरस्तात् आरुष्यमग्र्यं कटिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। राइट हैंड के नीचे, लेफ्ट इस पर कंधे पर और राइट हैंड के नीचे रहेगा, उल्टा नहीं पहने। हाथ में अक्षत को ले लें। गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें। उन्हीं की कृपा से यज्ञोपवीत धारण किया है। दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। बोले ओम परमात्म चेतनाम गुरु रूपेण गृणे। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें और अक्षत पुष्प जो गुरुदेव माता जी का आपके पास चित्र मिला उसमें रख देंगे। अब पावन जिसके लिए बैठे हैं उसका शुभ समय आ गया है दीक्षा ग्रहण करने का। दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की विशेष परम श्रद्धेया परम वंदनीय दीदी जी के श्रीमुख से आप लोग दीक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन इससे पहले परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से दीक्षा के कुछ नियम, कुछ क्या महत्व है जीवन में, ये आप सुनेंगे। उसके पश्चात गायत्री मंत्र की दीक्षा परम श्रद्धेय दीदी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से। इस प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को उपराधित किया और उसके द्वारा आपके मित्रों आज के मान के चलिए कि पर का सौभाग्य बहुत विरला है। आज आपको मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से या आपको हमारे एक्टिव के आपको जब मौका मिले तब एक बार दीक्षा को लेने पर उसमें उपासना नियमित से होगा। एक बालक है जो हमारे
माँ भगवती, एक पर यही पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर शिव, एक पर शक्ति, इन दोनों का अनूठा गठबंधन आपके जीवन में समाविष्ट होने जा रहा है, जो आपके अंतरंग को परिपूर्णता से भर देगा। कैसे मन हमारे साथ करके हम दोहराएंगे। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपाचार्य भाई पहले जो यहाँ पर संयुक्त है एक है जल का सिंचन करें मंत्र के साथ। ओम मातोहि समारोह्य प्राणोदयेन रापम महेरमाणकक्षसे। ओम यो वास्मतमो नमः तस्य भार्यते नमः ओम तस्मादरङ्गमो यस्य क्षयाय विद्मः आपोर्ययाय नमः। इस प्रकार दीक्षा का यह पावन क्रम श्री के पावन रूप से संपन्न हुआ। अब आगे का क्रम दीक्षा का गुरुदक्षिणा धारण का क्रम आदरणीय गायत्री स्वामी दशा से संपन्न कराएंगे। और यहाँ पर बंदनी माता जी के पावन कक्ष में मन पूजन संपन्न होगा। इसी बीच में गुरु वंदना का स्तुति गायन। व्रत धारण के लिए आप दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर लेंगे और 5 देव शक्तियों से भाव भरी प्रार्थना। सबसे पहले अग्नि देवता से बोले ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः। ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। वायु देवता से प्रार्थना। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप मिलेंगे और आपका प्रकाश मिलता रहेगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम निरंतर ही अपनी उपासना जारी रखेंगे। ओम
कृते व्रतं व्रतं चरिष्यामि। चरिष्यामि। ओम वायवे ॐ वायवे नमः। नमः। भगवान देवराज इंद्र का ध्यान करते हैं, व्रतों के अधिपति हैं। हमारे जीवन में सतत उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति मिले इस भाव से ओम ओम व्रतानां व्रतानां व्रतपते व्रतपते व्रतं व्रतं चरिष्यामि। चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। नमः। ओम इंद्राय नमः। 5 देवताओं के सामने उनकी साक्षी में, उनकी विटनेस में आपने संकल्प ले रहे हैं। क्या संकल्प लेना है? अभी श्रद्धेय जी ने आपको मंत्र दीक्षा दिया, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपको उसके नियम उपनियम बताए, वही संकल्प लेना है। पहला संकल्प है कि आप एक बुराई को ही छोड़ेंगे। एक कोई बुराई जीवन में, आलस्य है, प्रमाद है, खान पान की कोई बुराई है, बात व्यवहार की कोई है, तो उनको छोड़ेंगे। चरित्र चिंतन में कोई कमियां हैं तो उनको दूर करने में आज एक गुरुदक्षिणा के रूप में देना है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि कितना जप करेंगे। श्रद्धेय ने कहा 3 माला, एक आत्म कल्याण के लिए, एक अपने कुटुंब जो परिवार है उसकी भलाई के लिए, और तीसरा लोक कल्याण के लिए, समस्त विश्व की भलाई के लिए। मूढ़ माला जपम संकल्पम चेयाली यंत संकल्पम चेस्तुनारो अंत तप्पक चेयाली। जितना संकल्प कर रहे हैं उसको जरूर करना है। और कहते हैं दोस्ती करो मत, करो तो निभाओ। दीक्षा आपने लिया है, अब उसको निभाना है। कितना जप करेंगे। तीसरी बात क्या है? स्वाध्याय। गुरुदेव के अखंड ज्योति और गुरुदेव के साहित्य का सतत स्वाध्याय रोज करना, रोज करना। जैसे रोज नहाना है, रोज खाना है, रोज सोना है, रोज जप करना है, उसी तरह स्वाध्याय भी जरूरी। तो स्वाध्याय करेंगे। चौथी बात श्रद्धेय ने क्या बताया? समयदान। समाज को अच्छा बनाने के लिए समय लगाना है। समाज गलत दिशा में न जाए, इसकी जिम्मेदारी अब हमारी आपकी है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। और 5वीं बात श्रद्धेय ने क्या बताई? अंशदान। अपनी कमाई का एक अंश जरूर आप निकालते रहें और उसको अपने क्षेत्र में गुरुदेव के कार्य में लगाएं, या वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज हरिद्वार को आजकल ऑनलाइन भी सुविधा है, भेज दें। तो निवेदन यह है कि 5 संकल्प लेने जा रहे हैं। पहला जप का है, दूसरा नियम संयम का है, तीसरा स्वाध्याय का है, चौथा समयदान का है और 5वां अंशदान का है। तो इन संकल्पों के लिए अक्षत पुष्प हाथ में रख लें। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें दाहिने हाथ में, और जो श्रद्धांजलि के रूप में, दीक्षा की दक्षिणा के रूप में आप गुरुद्वारा में सतगुरु चरण कमल में देना चाहते हैं तो वो भी हाथ में रख लीजिए। कुछ रुपया पैसा रखना है तो वो भी रख लीजिए। डब्लू कोड़ा में पेट बच्चों लेకపోతే మనసులో సంకల్పం చేయవచ్చు, తర్వాత డొనేషన్ काउंटर लो ఇవ్వచ్చు। यदि नहीं ला पाए हैं तो कमरे में जाएंगे, वहां से लेकर जब प्रणाम करने जाएंगे तो वहां चरण पात्रों में रख देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। आप संकल्प लिए, कमर सीधी, संकल्प की मुद्रा, दाहिना हाथ में अक्षत पुष्प और वो राशि, बायां हाथ ऊपर से ढक लें और सूत्र यहाँ से दोहराना है। जहां से कहेंगे कि आप बोलिए तो आपको बोलना। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते उत्तराखंड प्रदेशे हरिद्वार जनपद स्थिते शांति कुंज दिव्य तीर्थ स्थल परमहंस रामकृष्ण परमहंस कक्ष स्थिते संवत 2078 मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे अद्य वसंत पंचम्यां तिथौ शनिवासरान्वितायां अमुक गोत्रोत्पन्नः। अपने गोत्र का नाम लेंगे। गोत्र पेरु चपंडी। अपना नाम लीजिए। तम पेरु चपंडी। अब बोलिए अहम अहम श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्तम फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम मम मम कायिक कायिक वाचिक मानसिक मानसिक ज्ञात ज्ञात अज्ञात अज्ञात सकल दोष सकल दोष निवारणार्थम
निवारणार्थम आत्मकल्याण आत्मकल्याण लोककल्याणार्थम लोककल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायां गायत्री महाविद्यायां श्रद्धापूर्वकं दीक्षितो भवामि भवामि तन्निमित्तकं युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ तपोनिष्ठ परम पूज्य पूज्य गुरुदेव पंडित पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीया माता भगवती देवी शर्मणा निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशं स्वान्तःकरणेषु दधामि तत्साधयितुं समय प्रतिभा साधनानाम् एकांशं जो संकल्प लिया है उसे आप मन में ले लीजिए कि हम आजीवन निभाएंगे, चाहे गायत्री जप हो चाहे सेवा हो, और जो गुरुदेव के लिए गुरुद्वारा के लिए देने जा रहे हैं वो मन में अपने ले लीजिए। अब आगे बोलना है, बोलिए नव नव निर्माण कार्येषु प्रयोक्तुम गुरुदक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये से माथे से लगा लेंगे, और आपके पास गुरुसत्ता की झोली आएगी, हमारे भाई लेके आएंगे तो उनके उसमें प्रणाम करके उसमें छोड़ दीजिएगा। और छोड़ने के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर कण कण में विराजमान परमात्मा चेतना को नमन वंदन करेंगे। हाँ, इसको पहनना है। ओम नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज दिव्य तीर्थ की जय। इस तरह से गुरु दीक्षा का ये कर्मकांड संपन्न हुआ। अब हो रहा है। निवेदन है, आप लोग यहाँ से जाएंगे तो प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పుడు